सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले। खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। वेरी नाइस, मुझे तो रुला दिया आपने। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गले से इतनी, मैं तो अच्छा मेरे लिए कभी आप लोगों के लिए मसला हुआ है कि शुरू में ट्यून के साथ गाना कॉर्ड्स को मिलाना बड़ा मुश्किल नहीं होता? दोनों के लिए होता है मुश्किल, सिंगर के लिए भी और गिटारिस्ट के लिए। एट टाइम ऐसा होता है कि हम जिस पिच पे गा रहे होते हैं उसकी कॉर्ड्स गिटारिस्ट को नहीं समझ आती। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉर्ड्स गिटारिस्ट को पता होती है, हम स्केल मैच नहीं कर पाते। लेकिन ये कि विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली फिर कोऑर्डिनेशन ऐसी होती है कि वो बजाते हैं तो हम पकड़ लेते हैं फौरन। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, आपके ठीक हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आपके मेहमान और आपके कुक इज मेकिंग डिलिशियस फूड। और खास तौर पे ये जो आपके मेहमान है, दे आर वेरी गुड सिंगर्स जी, थैंक यू। आई वांट इंशाल्लाह, आई एम सीइंग इन देम द स्पिरिट एंड द डिवोशन दैट दे वुड बी वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स इन द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क को भी तवज्जो देनी चाहिए, मियां साहब वगैरह को, सियासतदानों को, कि भाई हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये इतना लोग तो अच्छा ये बच्चे स्लीपिंग एनिमल्स, आई डोंट नो व्हाई दे आर डेड। हमारे लोगों में इतना टैलेंट है कि आवर कंट्री कैन बी द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। सही सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपने कल, हमारे जो पायलट्स है, देयर सो इतने नाअहल है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए स्ट्राइक्स करते हैं। वी शुड स्टॉप दीज ब्लडी चीप एक्टिविटीज इन आवर कंट्री। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक जल्दी से बात बता दें, कल आपने वैलेंटाइन कुछ मनाया या नहीं? जी जी, वैलेंटाइन डे तो आप सारों को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। नहीं, मैं तो वैलेंटाइन से दीज आर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बट आप अच्छा, लेकिन अब आप which makes everybody, जिसको your loved ones more precious। अच्छा एक जल्दी से मुझे बताएं बात, आपने कोई गाना, आपका कोई फेवरेट गाना हो जो आप डेडिकेट करना चाहते हो? जो अभी इन्होंने गाया, नहीं, बट यू हैव टू टेल अनदर, यू हैव टू टेल मी सम अदर सॉन्ग जो आपका और कोई फेवरेट हो तो ये गा। यही फेवरेट मेरा बन गया, मुझे कभी गाना फेवरेट नहीं लगा, ये मेरा फेवरेट हो गया। कोई एक गाना तो होगा जो डेडिकेट करना चाहते हो आप, एक गाना और बता दें।
ये गाना जी, I would like to dedicate this song to you and everybody who is listening, to all the listeners. I like this song. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, Have a nice day. बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है कि इनका कहने का मतलब ये दीवाने हो गए हम सब ये इनका मतलब है। अच्छा कायद, आपकी एल्बम जो आ रही है उसमें किस किस्म के गाने, लाइक सब है, फ्यूजन भी है, सब कुछ है? जहाँ तक मेरे बैंड का ताल्लुक है, साउंड ऑफ कराची, उसकी एल्बम तकरीबन कंप्लीशन पे एक लास्ट हमारा फेज रहता है लाहौर का। देन इसके बाद प्रोग्रेसिव रॉक, क्लासिकल, हर टाइप का एलिमेंट आपको साउंड ऑफ कराची के एल्बम में मिलेगा। जो साउंड ऑफ कराची को सुनते हैं, जो साउंड ऑफ कराची के फैंस हैं, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा, उसमें सूफी टच भी आता है, उसमें प्रोग्रेसिव रॉक भी आता है। एंड आप लोग जब मिलके परफॉर्म कर रहे होते हो वो भी बहुत जबरदस्त होता है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत एनर्जी लेवल जो होता है वो ऊपर होता है और पूरा क्राउड जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। सो इट्स रियली नाइस। अच्छा, वो एल्बम 3 महीने लगेंगे, 2 महीने? साउंड ऑफ कराची की एल्बम तो 2 महीने बाद रिलीज होने वाली है। जो मेरी सोलो एल्बम है उसको तकरीबन 4 महीने लगेंगे। वो भी एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप एक्टिंग भी करते हो? एग्जैक्टली। तो आप लोग क्यों नहीं एक्टिंग कर रहे? मैंने अभी ऐसा हो सकता है, इसमें एक एडिशन होनी चाहिए ना एक्टर। अभी रिसेंटली एक अच्छे ड्रामा सीरियल जो है चैनल के लिए ड्रामा किया है, अभी बहुत रिसेंटली किया। इट वाज हिट ड्रामा। ड्रामे का नाम बताता हूँ, चैनल का नाम नहीं बताता। कोई बात नहीं, बता। ड्रामे का नाम है निकाह। निकाह? और मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, मैं ड्रामे बताता हूँ ना। उसमें आपका तो फ्रेंड है जुनेद। जुनेद वाज द लीड। कौन से जुनेद? जो कॉल बैंड में भी है सिंगर। मेरे वो कहाँ से फ्रेंड हो गए? नहीं, आपके फ्रेंड नहीं है वो? नहीं भाई, लेकिन स्टिल यू नो हिम। आई नो। दूसरे जुनेद। अच्छा, दूसरे जुनेद सॉल्ट आर्ट्स के जो सीईओ हैं, मैं उनकी चले बस आई थिंक आप जानती तो होंगी वैसे ही। एग्जैक्टली, मैं उनको जानती हूँ, मैंने देखा है उनको ड्रामों में। ही वाज वो उनका जो बचपन का फेज था वो मैं था शुरू के 4 एपिसोड में। और मैं फिर बाहर चला जाऊंगा अमेरिका, फिर वो बड़े होके आए। तो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ एक्टिंग, लेकिन अभी तक। पर जुनीद अब बिल्कुल एक्टिंग की तरफ ही है या वो बिल्कुल सिंगिंग भी कर रहे हैं? अभी रीयूनियन हुआ था वापस इनके बैंड का कॉल का। तो फैंस तो चाहते हैं कि वो गाना भी गाएं और वो एज ए एक्टर भी एक्टिंग करें, जिस तरह सिमिलर थिंग्स हैपनिंग विद फवाद खान। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन फवाद खान इज नॉट अ गुड सिंगर, आई एम सॉरी, बट देयर आर लाइक लोड्स ऑफ फैंस फॉर हिज बैंड ईपी। इट डजंट मैटर भैया, मेरी पसंद है, मुझे नहीं पसंद अगर वो सिंगिंग अच्छी नहीं। ही इज अ गुड एक्टर मे बी, बट गाना मुझे नहीं। अली जफर इज अ ग्रेट सिंगर, बट वो एक्टिंग मुझे उनकी पसंद नहीं है। एक कॉलर है दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अकील बात कर रहा हूँ, दुबई से। जी। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप नहीं कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। मतलब दुबई से तो लोग खुशी खुशी, इतनी आवाज उनकी होती है। आप, मुझे लग रहा है दुबई में बड़े बोर जिंदगी गुजार रहे हैं। हेलो, आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें। अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी भी अमारात में बैठ के, तो अपना टीवी का वॉल्यूम। आपको देख के खो जाते हैं ना, बोल जाते हैं टेंशन, मोहब्बत करते हैं लोग आपसे। हम ना हाँ, वो खो गए मुझे देख के। आप कहाँ खोए में ये बता दें। हम बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, जब वो तेरी दीवानी गा रहे थे मेरे आंसू तो निकल रहे थे, आप क्यों रो रहे हैं? नहीं आमना, बिल्कुल जो जरूर कहूंगा कि ये बिल्कुल जिस तरह हमारे कॉलर ने कहा कि बहुत अच्छा गाया। और एक गोल नहीं कहते ना, नमाजी की बात करते हैं, हाल की बात करते हैं। हम तो मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम तो वीरानों में भी गुल की बात करते हैं। बात है तो शो कर गुजर, एक और दिया जला कर गुजरते। बिल्कुल ये गोले आई थिंक मुझे लग रहा है एक दिया गुल हो गया आपका, दूसरे दिए की तैयारी है? बिल्कुल आमना। और बाकी बार बार आंखें मसली जा रही थी, आप नोट कर रहे थे ना? नहीं आमना, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह गा रहे थे, और बिल्कुल मैं खो चुका था। अच्छा, कहाँ तक है शाही टुकड़े? तो ये बिल्कुल आमना हो चुके हैं तैयार। वो तमाम ग्रेट खवातीन जो दुनिया भर पाकिस्तान जहाँ कहीं देख रही हैं, इसके अंदर हमने जो आखिर में क्या किया था, हल्का सा खोया, उसके बाद क्रीम, और काफी मजे का देखें आप, बहुत जबरदस्त, औसम जायकेदार इस शहद का खजाना। इसके हम वो करें ऑन टॉप। अच्छा, जब तक हम इसकी गार्निशिंग करें, प्रेजेंटेशन करें, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यहीं से, नहीं ब्रेक नहीं है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, कैसे हैं आप? क्या बात जी शाहरुख साहब, जी हमें आवाज आ रही है। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज।
मेरी टीवी का वॉल्यूम बंद है, लेकिन आपकी तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप आवाज क्लियर आ रही है? मुशर्रफ साहब तो बात नहीं कर रहे थे। ये मैं आपके जो सिंगर्स बैठे हैं सारे भाई हैं हमारे, हम इनकी बहुत तारीफ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहे हैं ये। थैंक यू। हाँ। ये कुछ पूछ रहे हैं आपसे शेफ, जरा बात कर लें। ये सर आपकी आवाज। हेलो 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 माय बडीज, हेलो। यस यस वी आर लिसनिंग यू सर, बोले। अच्छा। आपने जहां से भी कॉल की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था आप मुशर्रफ साहब के घर से बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही आपकी आवाज की जो है लहजा था। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, इनको अप्रिशिएट किया, इनकी तरफ से भी थैंक यू। और यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर वहां पे मैं आपको मिलूंगी और वहां पे हम और गाने सुनेंगे। आप अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सुबह बखैर पाकिस्तान, स्टे विद अस। रही हो और आप भी। जिलेट ब्लूटूथ प्लस, आरामदेह शेव बिना डरे। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं न फैलाया हाथ कहीं। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं न फैलाया हाथ कहीं। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई। क्या ये सच है मेरा, भरी दुनिया में कोई वाली नहीं? क्या ये सच है मेरा, भरी दुनिया में कोई वाली नहीं? गर तू है सच्चा साईं तो आजा फिर मुझे मिल जा, मुझे रंग ले अपने रंग में, यार बन जा तू। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं न फैलाया हाथ कहीं। बहुत आला, बहुत आला। कितना मौला रंग दे, मौला रंग दे, मौला मुझे अपने रंग में रंग दे। और क्या ग्रेट मैसेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत आप तो मुझे लग रहा है सुबह सुबह मुझे रुलाने आए हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सिस्टर? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? अदील बात कर रहा हूँ दुबई से। हाँ जी, कैसे हैं आप? अब लग रहा है आप दुबई से कॉल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप 3 दफा पूछ चुके हैं, अब आगे बताएं कि आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सबसे पहले सुबह उठता हूँ, आप लोगों का पाकिस्तानी चैनल देखता हूँ, बहुत शुक्रिया। अपना कल्चर देखता हूँ तो खुश होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कोई गाना सुनना चाहते हैं? मैं गाना सुनना भी चाहता हूँ और कहना भी ये चाहता हूँ कि प्लीज अगर आप जैसे इंडियन गानों पे आप लोग ये हमारे सिंगर ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसे हमारे पाकिस्तानी बहुत सिंगर हैं, मैडम के बहुत गाने हैं। मैं अभी इनसे मैडम का गाना सुनूंगी, आप फिक्र करना। मैं तो खुद बड़ी प्रमोटर हूँ पाकिस्तानी गानों मैं खुद बहुत ज्यादा कि बंदा हम अपना कल्चर देखने के लिए। आपका मैं दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू अदील। बात तो सुन ले जी। मैं अपना हम कल्चर देखने के लिए आपका प्रोग्राम देखते हैं कि अगर इंडियन हमने सॉन्ग सुनने हो तो इधर हर जगह हमें पहली इंडियन बहुत देखते हैं। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए हम अच्छा ये देखिए हमारे गेस्ट आपसे कुछ कह। अदील साहब तुसी तो गाली नहीं सुन रहे हो, हमारे गेस्ट कुछ कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे इंडियन सिंगर, इंडियन जो कंट्री में हमारे जब राहत फतेह अली, आतिफ असलम जाते हैं और वो उनकी फिल्मों के लिए गाना गाते हैं, तो ये सवाल हम इनसे दोबारा कर लेंगे ब्रेक के बाद। हम ब्रेक से आएंगे और आप ये सवाल सुनिएगा, अब जवाब तो आप दे नहीं सकेंगे। तो स्टे विद अस, सुबह खैर पाकिस्तान।
कैंडीलैंड नोवेला, ये आम चॉकलेट नहीं, नोवेला मिल्क चॉकलेट, इतनी रेशमी और मुलायम, मुंह में घुल जाए, दिल पिघल जाए। कोई जिस्म नगमा, कोई जिस्म खुशबू, कोई जिस्म जैसे मचलती हुई संदली मरमरी मरमरी। दुबई के जो कॉलर थे उनके लिए गाया जा रहा है। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारी नमकीन। कैसा लगा? इतना बच्चे ने अच्छा गाना गाया है, नौजवान लड़के ने इतना अच्छा गाना गाया है। सॉरी, ये अब भाई मेरे मुंह से निकल बताएं जी। एक बड़ी मजे की चीज पाकिस्तानी अवाम के लिए आने वाली है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मिकाल हसन बैंड, जिसमें इंडिया के अरसे से पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आई थिंक पहली दफा कोई एक दो बैंड मिलके कोई एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कराची में मिकाल हसन को 8 साल बाद परफॉर्म करेंगे। जी, बिकॉज मिकाल हसन इज वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट वी हैव, एंड हमारे यहाँ जैसे सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह प्रमोशंस हो रही हैं मूवीज की, नई मूवीज की। कल आप भी होस्ट कर रहे थे और एक नई मूवी आने वाली है सनम सईद की और मोहित मिर्जा की। तो इसी तरह म्यूजिक का जो रिवाइवल हो रहा है, और आई थिंक आप मुझसे अग्री करेंगे वेरी एग्जैक्टली। 4 मार्च कराची आर्ट्स काउंसिल, 6 मार्च लाहौर अलहमरा, एंड 8 बहुत एक्साइटिंग होगा ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था कॉन्सर्ट्स का, कि लोग अब कॉन्सर्ट्स में नहीं जाते थे, एक ही जरिया होता था घर से निकलने का, वो भी खत्म लोगों ने कर दिया। इसी वजह से मिकाल हसन और जो साउंड्स ऑफ कराची बैंड है, हमने एक इनिशिएटिव लिया कि यार थोड़ा सा सीन ऑन करना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री। मुझे बताएं कि इस तरह की बहुत सी चीजें, बेसमेंट भी शुरू किया गया, बहुत सी कोक स्टूडियो है, ये क्या इससे फायदा होता है? कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई नया टैलेंट आता है तो ऐसी कंपनीज या ऐसे जो ब्रांड्स हैं जो ऐसे कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, उनके लिए फायदा हो जाता है। बिल्कुल, म्यूजिक इंडस्ट्री को तो बहुत फायदा होता है, टीवी वालों को भी बहुत फायदा होता है, लेकिन मुझे इन लोगों से सिर्फ एक शिकवा है कि ये जो अपना स्टूडियो सेटअप है ये लाइव पे ले जाएं, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है उसकी बेसिक जो सारा उसको जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको याद होगा, आप देखें शाजिया मंजूर हैं, ये वारिस बेग हैं, ये सब जो हैं वो एक चार्ट होता है, म्यूजिक चैनल चार्ट होता था, यहाँ सब था या नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। शेफ आइडियल होता है, लेकिन इसमें जो इनके अपने कुछ आइडियल होते हैं वो सामने आते हैं। एग्जैक्टली, यही हुआ था उसमें भी। वही मैं शुरू कर रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का मिलके हो रहा है शो। अब मजे की बात ये कि जितने वहां से जीत के आते हैं, आप उस छोटे उस्ताद के बच्चों को देख लें, वो सब इधर उधर हो गए। आई थिंक इस तरह और बहुत सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक हमारे पास सरप्राइज कॉल है अमेरिका से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है डॉक्टर हक और मैं आपका भी प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी जी, मुझे थोड़ा सा लेट आ रहा है। जी जी, आपके यहाँ 3 म्यूजिशियंस बैठे हैं जी। मैंने अभी खोला है तो ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ी सी बात सुनी है जी। उसका इन्होंने बात की थी, लाइव कॉल की जी। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ लाइव कॉन्सर्ट्स में लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि वो इतना हो नहीं रहे हैं, लेकिन टीवी के ऊपर भी लाइव शोज नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, जो शोज है कोक स्टूडियो वगैरह वो वो बहुत ही दे आर फिक्स्ड। हाँ, उनका एक टाइम है, वो फिक्स है और वो उसी टाइम में चलता है। कैमरा इज फिक्स्ड है और लाइव की जो बात होती है यू कैन नॉट गेट इट। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं यूनाइटेड स्टेट्स से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों के लिए तो बड़ा एक्साइटिंग होता होगा, क्योंकि वहाँ जब आके लोग शोज करते हैं तो मैंने देखा है कि हमारी जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे जितने भी बाकी देशी रह रहे हैं पाकिस्तानी और वहाँ के इंडियंस या वहाँ के, अच्छा इवन अंग्रेज बड़ा एंजॉय करते हैं हम म्यूजिक को, हमारे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल का जी। तो आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है जो होना चाहिए, और काफी अरसे से ये हो रहा है। अनप्लग्ड है, हसन रिजवी बहुत काम कर रहे हैं उसमें। तो ये इस तरह म्यूजिक का आप यकीन करो बड़ा मजा आता है जब आप इस तरह के लाइव गिग सेशंस पे जाते हो, और इतने मजे के लिए एक बड़ी नई चीज थी, बट वो उन्होंने इतना एंजॉय किया। मैंने उनको वहीं पे स्टेज पे इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस मतलब उनके लिए कॉन्सेप्ट गिग सेशन वाज वेरी।
आप कोई गाना सुना दें, अब आपकी टर्न है, 1 by 1 चल रहा है। अच्छा जी, मैं भी एक गाना सुनाना चाहती हूँ। प्लीज। मैं आप सुनाएं जी। कोशिश करते हैं जी। अनजाने मैडम नूरजहां का आपको गाना क्यों नहीं आता? मैडम नूरजहां के गाने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और उनको हाथ लगाना है, ये इसलिए मैंने पूछ लिया बात कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों का सबसे पहले जब हमारे यहाँ सिंगिंग कोई सिंगिंग कर रहा होता है तो हमारे यहाँ तो हुआ मैं दीवाना देखे सारे गाने क्यों हुए अनजाने, क्यों दीवाना देखे सा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों, एक रास्ता से कम नामुमकिन, चाहे क्रिकेट में या लाइफ में। इसीलिए मैं यूज करता हूँ सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि कोई भी दूसरा शैम्पू 100% तक खुश्की खत्म करने में इसको हरा नहीं सकता। नंबर 1 से कम कभी नहीं। हेड एंड शोल्डर्स।